स्पेशली ईशा और अभिषेक जो एनर्जी लेके आते हैं ना, आप ईशा को देखोगे कि ईशा जो है हमेशा फुल ऑन एनर्जी रहती है। और लोग थोड़ा सा थक भी जाएं या, लेकिन वो मैं बड़ा मतलब कभी कभी मुझे लगता है यार दे आर सो कंपेटेबल, दे आर वेरी नाइस पीपल। मुझे नहीं पता उनके पास्ट में क्या चीज़ें रही हुई, और मैं उनके लिए डिसाइड भी नहीं करना चाहता। मुझे लेके नहीं था क्योंकि मैं स्वरा का हस्बैंड हूँ, तो वो स्वरा को लेना चाहते थे, और लाइक पति भी चाहिए थे। तो मेरे साथ वही चलती है जब आप अपनी पार्टनर को दोस्त मानते हैं, क्योंकि इंसान दोस्त की गलतियों को माफ़ करता है लेकिन अक्सर पार्टनर की गलतियों को माफ़ नहीं कर पाता। काम किसी को 2 रुपए अगर मिल रहे हों इस तरह की बातें करने से तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। क्या अभी तक रिस्पॉन्स मिल रहा है शो से रिलेटेड? और अब जब कहीं से जाते हो तो लोग किस नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं लोग आप? नहीं मतलब डेफिनेटली टीवी का एक बड़ा ऑडियंस है, और मैं तो ज़्यादातर मतलब एक दिन शूट होता है, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। तो लोग अक्सर आते हैं, बोलते हैं कि अरे हमने आपका शो देख रहे हैं। और काफ़ी मतलब मैंने देखा, मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग शो देख रहे हैं, लोगों को पसंद भी कर रहे हैं। और दूसरा सब लोग यही बोलते हैं कि आप मतलब काफ़ी अच्छा शो है। और मैं सबको ये बोलता हूँ, देखो हम लोगों से प्यार होना हो, आपको अपने पति और अपने पत्नी से प्यार हो जाएगा अगर आप शो देखेंगे। मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स पे ये बोला था। तो ठीक है, नया एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए तो पहली बार था टेलीविज़न पे आना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं जैसा हूँ नेचुरल हूँ। और स्वरा और हम जो है टॉम एंड जेरी वाली, सब लोग पहले हमने कभी नहीं सोचा था लेकिन अभी लोग बोलते हैं टॉम टॉम एंड जो जेरी वाली जोड़ी है। तो या वी आर एन्जॉइंग। आपके अंदाज को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लोग जिस तरह से आप अपनी बातें करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, जो दिल में आता है वो आप बोल देते हैं, उसके ऊपर लोगों के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स हैं। जब वो देखते हैं या पढ़ते हैं तो तब क्या फ़ील करते हैं? सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है आपको यार कि हाँ यार, कि अब लोगों ने कहीं न कहीं मुझे पहचानना शुरू कर दिया है, लोगों ने मुझे भी उतना प्यार देना शुरू कर दिया है, जितना लोग बाकी जोड़ियों को दे रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो मतलब सब अपने-अपने एक फैन बेस लेकर आए हैं यहाँ पे। आपने एक अपनी यहाँ पे एक छाप छोड़ दी ऑडियंस तक। नहीं, मैं उसके बारे में तो सच बताऊँ तो नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए शायद ये महत्वपूर्ण है कि मैं किस तरह से अपना जो काम मैं करता हूँ उसको किस तरह से अच्छे कर सकता हूँ। लेकिन प्यार तो सबको अच्छा लगता है अगर कोई प्यार दे। अब जैसे एक बार अभी मैं 1 हफ़्ता पहले नांदेड़ से आ रहा था, तो मैं औरंगाबाद स्टेशन जो है वो आने वाला था, और मैं जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, 4 बज रहे होंगे, और मैं जैसे ही उतरा 2 लोग आ गए। मतलब मैं 1 मिनट के लिए उतना उतने 2 लोग तो अच्छा लगता है डेफ़िनेटली। और मुझे लगता है कि मैंने स्वरा से यही सीखा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहला रेफ़रेंस जो है जिस तरह से पर्सनल टीवी का है, कि स्वरा हमेशा, मुझे हमेशा लगता था कि स्वरा जैसे पर्सनल लाइफ़ में वैसे ही, मतलब उसको देख के हमेशा लगता था कि वो रियल है पर्दे पे, और उसकी कोई अलग-अलग पर्सनैलिटी नहीं है। तो हम भी वही अपनी नोक-झोंक वाली मस्ती जो है वो करते रहते हैं, और या इफ़ पीपल आर लाइकिंग इट देन हम तो उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम तो आगे करके चले जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को पसंद आ रहा है या लोग अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। पहला थॉट क्या था शो से रिलेटेड जब शो आपका ऑफर होता है, जब आपके पास में इसका ऑफर आता है, शो करना है नहीं करना है, कितना वक्त आपने उसको हाँ करने में लिया और पहला थॉट क्या आया सबसे पहले? देखिए, सच बात तो ये है कि ये शो जो है वो मतलब मुझे लेके नहीं था, क्योंकि मैं स्वरा का हस्बैंड हूँ, तो वो स्वरा को लेना चाहते थे, और लाइक पति भी चाहिए थे। तो मेरे साथ तो शुरू में मैं थोड़ा हेजिटेंट था, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह से रियलिटी वर्ल्ड में जाऊँ। और बट मुझे ऐसा लगता है कि स्वरा जिस तरह से मेरे लिए हर चीज़ में आज तक खड़ी रही। कभी कभी हमको लगता है यार, जो हम लोगों की कहानी है, जो हम लोगों का प्यार है, शायद कि हम वो उतना नहीं दिखा पा रहे। लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि हम झगड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों का प्यार, क्योंकि हम दोस्त हैं, और जिस तरह से दोस्तों में बैंटर होता है, आज भी हम इस चीज़ को मानते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने ये बात बोली थी कि लंबी शादियाँ वही चलती हैं जब आप अपनी पार्टनर को दोस्त मानते हैं, क्योंकि इंसान दोस्त की गलतियों को माफ़ करता है लेकिन अक्सर पार्टनर की गलतियों को माफ़ नहीं कर पाता। तो वो दोस्ती है। तो पहले मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं करूँगा, फिर मुझे लगा यार, मेरा इलेक्शन के दौरान जिस तरह ने स्वरा ने सिर्फ कैंपेन नहीं किया, ए से लेके जेड सब कुछ मैनेज किया। तो मुझे लगता है अगर मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ किसी तरह से, तो आई शुड डू इट। बट लेटर ऑन आई रियली लाइक टू से इट दैट आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। एंड जो कलर्स ने स्पेशली जो एटमॉस्फेयर दिया है, और जो कलर्स के जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर हैं या फिर जो जो लोग काम कर रहे हैं, उनका प्यार है। कभी कभी वैनिटी में एंजाइटी अगर होती भी है, तो जब हम सेट पे जाते हैं तो चीज़ें जो है बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यस, शुरू में ना थी लेकिन अभी हाँ है। रियल लाइफ में कितना लड़ते हैं? क्योंकि शो पे तो हम जो देखते हैं मतलब नोक झोंक आप लोगों की चलती रहती है, नहीं, जिस तरह से हमारी आपने नोक-झोंक जो चलती रहती है। हमारी नोक-झोंक चलती रहती है। हमारे हाँ, मतलब हमारे जो बेसिकली ना, हम ये बोलते हैं कि जो हमारी अपनी ओपिनियंस हैं, हम उन पे हैं। अगर मुझे कोई चीज़ लगती है, मैं बोलता हूँ, लेकिन इसका हम कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि हम लोग जो है कोई हमारी लड़ाई हो और रात में हम बगैर सॉल्व करे उसको सो गए हों। तो उस तरह से हमारा चलता रहता है बैंटर, जैसे दोस्तों में होता है ना। जैसे मुझे तो हॉस्टल में रहने का है, तो जिस तरह दोस्तों से रिश्ता है वैसे मेरा मेरी पत्नी के साथ रिश्ता है। फैमिली क्या बोलती है जब फैमिली एपिसोड देखती है, जब शो फॉलो करते हैं, तब वो क्या बोलते हैं? हाँ मतलब कभी कभी मेरे इन लॉस को लगता है अरे तुम लोग इतना क्यों झगड़ रहे हो। अच्छा, बोलते हैं? हाँ मतलब वो ऐसा लोग, उनको डर लगता है ना कि उनके बच्चे हैं, जी। कि किसी गलत तरीके से परसीव ना हो। भाई पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने रिलेशन, अपने बच्चों को लेके, तो उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी उस तरह से आ रहा है। कभी कभी हमको भी डाउट हो जाता है यार, जो हमारी जो लव स्टोरी है, जिस तरह से अलग अलग वर्ल्ड से आने के बाद जिस तरह से हम लोग एक हुए, क्या हम वो नहीं कर पा रहे। बट हमको लगता है नहीं यार, जैसा है नेचुरल है, अपना चलता रहता है, प्यार भी है, नोक झोंक है। और देखिए रियलिटी टीवी के साथ ये है कि वो कौन सा कंटेंट कट के दिखाना चाहते हैं, ये तो कहीं ना कहीं चैनल को ही डिसाइड करना होता है। तो वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। जब तक हम दोनों का सेट है ना, जब तक हम दोनों की रिलेशनशिप में उन ये सारी चीज़ें बाहर की वॉइसेस इम्पैक्ट नहीं कर रही, तब तक कौन क्या बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे टफ कंपटीशन पे आपको कौन सा कपल लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये वाला कपल ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपल है ये? यार देखिए, मैंने सच में, मुझे थोड़ा वक्त, आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव गाय, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि जो ये रियलिटी चेक हैं, ये पॉइंट्स के लिए नहीं है, ये लड्डू के लिए नहीं है, ये फन के लिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि जैसे शुरू में मैं बड़ा कॉम्पिटिटिव था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको एंजॉय करोगे, उसी में मज़ा है, और वही चीज़ देखने में अच्छी आती है। तो अब मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मुझे लगता है कि जितनी मस्ती आप कर सको, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब आप फ्लोर पे होते हो और आप अपनी साइड को जो है सामने लेके आते हो। तो अब तो हम एंजॉय के लिए करते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कौन वो है आगे है कौन पीछे है। सब लोग, आज तो मिलिंद और अविका की शादी है, और पता नहीं क्यों अभी जैसे ढोल बजा एकदम से अंदर से खुशी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शूट पे हैं या सेट पे हैं तो हमें आना है, लेकिन अभी अंदर से खुशी हो रही है। हम चाहते हैं कि जो पोर्शन रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा हम उसको भी ज्वाइन करें। तो या आई मीन उस तरह का माहौल है, उस कंपटीशन जो जैसा। एक आपको लगता हो यार कि हाँ यार, कि ये ना कहीं टफ कंपटीशन देता हुआ नजर आ सकता है? मुझे लग रहा है कंपटीशन है नहीं। फिर भी अगर एक कपल का अगर नाम लेना हो मुझे लगता है अविका मिलन के सबसे ज़्यादा लड्डू हैं, तो मैं उन्हीं का नाम ले लूँगा फिर। तो ओके, वो आपको टफ कंपटीशन लग रहे हैं एकदम? हाँ, अरे टफ है ना। मैं उसको बोलता हूँ तू अभी शादी कर ले, उसके बाद तू भी हमारी तरह हो जाएगा। अभी उसकी शादी नहीं हुई है ना, अब हो जाएगी। अब देखते हैं उसका आगे का परफॉर्मेंस कैसा होता है। हर बार किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आप एडवाइस करते हुए नजर आते हैं, और पिछली बार जब ईशा और अभिषेक की जब वहाँ पे एंट्री हुई, तब जहाँ पे हम कहते आपको कहते हुए सुनते हैं कि आप कहते हैं यार कि हमारा तो समझ में आ रहा है कि हम भाई पति और पत्नी हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? अब उनके साथ में बॉन्डिंग कैसी है? नहीं, आई मीन दे आर वेरी नाइस पीपल, स्पेशली ईशा और अभिषेक जो एनर्जी लेके आते हैं ना। आप ईशा को देखोगे कि ईशा जो है हमेशा फुल ऑन एनर्जी रहती है, और लोग थोड़ा सा थक भी जाएं या, लेकिन वो कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहेगी, बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की बात बोलती रहेगी जो लोगों को बहुत पसंद आती है। और अभिषेक और तो मतलब मैं बड़ा मतलब कभी कभी मुझे लगता है यार, दे आर सो कंपेटेबल, दे आर वेरी नाइस पीपल। मुझे नहीं पता उनके पास्ट में क्या चीज़ें रही हुई, और मैं उनके लिए डिसाइड भी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, आई रियली लव देम व्हेन दे आर टुगेदर एंड ऑल, सो लेट्स सी, आई मीन। जब आपको पहली बार जब मालूम पड़ा, तो क्या रिएक्शन आपका था? क्योंकि दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे, देन ब्रेकअप हुआ, फिर एक रियलिटी शो हुआ। पहला थॉट आपका क्या था? मतलब बेसिकली मतलब हमको जब एक ब्रीफ हुआ था, जब वो लोग आने वाले थे, हमको नहीं पता था, एकदम अचानक से सेट पे पता चला था। सेट पे आने से पहले एक 5 मिनट पहले हम लोग को ब्रीफ किया गया था कि ऐसे ऐसे ईशा और अभिषेक आ रहे हैं। अच्छा, मैं जानता था, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था इस तरह से। तो फिर बाद में देखा, बट पता है जिस तरह से वो लोग आए, उन्हें वक्त नहीं लगा सबके साथ घुल मिल जाने में। सबसे बात करना, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करना, अभिषेक और ईशा, वो लोग कब घुल मिल गए पता भी नहीं चला। जबकि हम लोग जैसे शायद 1 महीना पहले से शूट कर रहे थे उनसे, लेकिन अब वो लोग एक इक्वल पार्ट हो गए हैं सारी चीज़ों का। सो या आप तो काफ़ी अच्छे पति यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें, शो के अंदर भी और रियल लाइफ में भी आप हैं ही। कोई एक एडवाइस जो मिलन को आपको देनी हो, वो क्या होगी? मैं यही बोलता हूँ दोस्त, और वो हैं भी ऑलरेडी, मुझे लगता नहीं है कि उनको एडवाइस देने की ज़रूरत है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि एक काइंडनेस रिश्तों को बहुत आगे लेके जाती है, और दूसरा दोस्ती, और उनके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे के लिए। तो ये एडवाइस उनके लिए नहीं है, और सबके लिए है जिनको भी लगता है कि, और शादी एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ का कि अभी आई वॉज लाइक रीविजिटिंग बड़े सुकून से कि जब हमारी शादी हुई थी, ये इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम पड़ाव होता है। और उस रिश्ते में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ
अपने आप को 100% देना और अपने पार्टनर की पोजिशनैलिटी को समझने की कोशिश करना, यही अच्छे रिश्तों का जो है बुनियाद होती है। ओके। इसके बाद में और कोई रियलिटी शो में भी अपना हाथ आजमाना चाहेंगे आपके, बस ये काफ़ी हो गया? नहीं, नहीं, आई मीन ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्लान तो कभी ये भी नहीं था कि ये करना है। तो कुदरत ने क्या आपके नसीब में लिखा है या किस तरह से आपकी जर्नी लिखी है, वो पहले से बोलो मदन, या कभी मैंने नहीं सोचा होगा कि मैं मुंबई में 2016 में पहली बार आया था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं मुंबई हमेशा के लिए रह जाऊँगा, मुंबई में शादी हो जाएगी, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से मैं शादी कर लूँगा। तो सच्ची बताऊँ, मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन है, जब भी उसने मेरे लिए रास्ते बनाए, अच्छे बनाए, तो आगे भी जो भी रास्ते होंगे, वो अच्छे बनाए हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि 2016 में पहली बार आया, फिर मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई एक बॉलीवुड एक्ट्रेस आ जाएगी। कहीं न कहीं सपना सा लगता है ये सब। हाँ, मतलब कभी-कभी ना हम सोचते नहीं हैं, लेकिन अक्सर जो ब्लेसिंग्स हमें होती हैं, तो सुरा अक्सर मुझे बोलती है हम लोगों को एक ग्रैटिट्यूड का जर्नल बनाना चाहिए कि जितनी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, अल्लाह ने जितनी चीज़ों से हमें नवाज़ा है। मैं चुनाव लड़ा, बहुत कम वोटों से, 2 ढाई हज़ार वोटों से मैं हारा। तो इन सारी चीज़ों का तो बिल्कुल ये सब एक सपना से ही लगता है कि इतने कम वक़्त में क्या मुंबई जैसे शहर में तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, नए लोगों को आके अपने आप को सेटल करना, ये करना। तो मुझे लगता है कि या ऊपर वाले का बहुत एहसान है, और बस शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ों से भी नवाज़ा, और आने वाले दिनों के अंदर भी अल्लाह उसी तरह से नवाज़ेगा। क्योंकि नीयत यही है कि किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएँ, अगर लोगों की कोई मदद कर सकें, लोगों के किसी काम आ सकें, तो यही जो है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि राजनीति और इंसान जो है अपनी जन्नत का और अपने स्वर्ग का रास्ता जो है अपने यहीं के कर्मों से बनाता है। और राजनीति एक बहुत बढ़िया ज़रिया होती है अपने जन्नत के लिए रास्ता बनाने का। जब आप लोगों की मदद करते हैं, तो इससे ज़्यादा आप चाहे भगवान को मानते हो या अल्लाह को मानते हो, लेकिन इससे ज़्यादा भगवान और अल्लाह को पसंद नहीं है कोई चीज़, कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी इंसान की मदद कर रहे हैं। भाई कई बार जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और दूसरी तरफ आपको एक थोड़ा सा ट्रोलिंग भी देखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि आपकी वजह से स्वरा जो है उन्होंने मज़हब बदल दिया है। एक मज़हब को लेकर एक बातें होती हैं, ट्रोलिंग एक उस तरह की एक नफरत देखने को मिलती है। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या फील आपका होता है, क्या रिएक्शन आपका यार मैं होता है? सच बताऊं, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। हम जानते हैं, देखिए, सच बात यह है कि जो लोग इस तरह की गंदी बातें कर भी रहे होंगे, उनकी ज़िंदगियों में प्यार नहीं है शायद। उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, क्योंकि प्यार इंसान को किस मुकाम पे ले जाता है, उसका अंदाज़ा नहीं है। वो कौन-सा ज़ोन होता है, उसका शायद उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी बातों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अगर किसी का काम, किसी को 2 रुपए अगर मिल रहे हों इस तरह की बातें करने से, तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है? फ़र्क नहीं पड़ता है आपको इन सारी बातों पे, सिर्फ काम करो और मेहनत करो। हाँ, मतलब हर इंसान को, अब यार देखो, लोग तो हैं, 4 बातें लोग कहेंगे ही। अगर आप उसको लेके अपने अच्छा, ये चीज़ें मैंने सोरा से सीखी। कहीं न कहीं पहले शायद मुझे बहुत इम्पैक्ट करती थी, लोग क्या बोल रहे हैं वो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी ज़िंदगी में, आप उनसे कभी मिले नहीं हैं। वो आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रखते। आप उनकी बातों से इम्पैक्ट करके अपने घर के अंदर अगर नोक-झोंक होगी, तो फिर फ़ायदा क्या? मैं देखता हूँ ना, मुझे कौन प्यार करता है, मेरे कौन से दोस्त हैं, अगर उनको कोई सजेशन देना है तो मैं ज़रूर सुनूँगा। जिनको कभी देखा नहीं, जिनसे कभी मिले नहीं, जो सिर्फ़ नफ़रत नफ़रत बात करें, मैं उनको नफ़रती चिंटू बोलता हूँ। तो नफ़रत छोड़ो और मोहब्बत करो, आपकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा। मैं ऐसे लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ। सॉरी? लास्टली दर्शकों से जो कुछ भी आप आप कहना वो चाहें। शो देखिए, और बहुत मज़ेदार शो है। आपको लगेगा कि कहीं न कहीं हम लोगों से प्यार हो ना हो, लेकिन आपको अपने पति और अपनी पत्नी से प्यार हो जाएगा, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनको लगेगा कि शादी कर लेनी चाहिए, मज़ा आता है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके एंड बहुत पॉजिटिव वाइब है भाई आपकी।